प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कि कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत बना संघर्ष नगर, क्या दिखाएगा नई दिशा। पुनर्वास के मकानों की हालत बेहतर बनाए रखने के लिए निवासियों को आगाह करने की जरूरत। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। कोठाचीवाड़ी में पुरानी इमारतों को सहेज कर रखने की मुहिम। ऐसे वक्त पर जब मुंबई में झुग्गी झोपड़ी की समस्या बढ़ती जा रही है, हम संघर्ष नगर के स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पर एक नजर डाल रहे हैं। ये शायद एशिया का सबसे बड़ा स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, जहां लोगों को हर तरह की मॉडर्न हाउसिंग दिया जाएगा। वहीं एक ये सक्सेसफुल एग्जाम्पल तो है ही, साथ ही यहाँ पे लोगों को आगाह करने की जरूरत है। जो सुविधाएं हैं उनको कैसे इंटैक्ट रखे, कैसे मेंटेन करे। देखिए ये अश्विनी प्रियोलकर की ये रिपोर्ट। चांदीवली में 85 एकड़ में फैले संघर्ष नगर में 11,000 परिवार रहते हैं। इनमें से ज्यादातर संजय गांधी नेशनल पार्क की झुग्गियों में रह रहे थे। फिर सरकार ने झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत एक निजी बिल्डर के जरिए उनके लिए मकान बनवाए। हमने सुमेर कॉरपोरेशन नाम के तहत एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी पुनर्वास के प्रोजेक्ट का कामयाब निर्माण किया है। ये 1,65,000 वर्ग मीटर पर बना है। 65,000 स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी। संघर्ष नगर बस्ती में ऐसी सुविधाएं हैं जो किसी और झुग्गी पुनर्वास योजना में आमतौर से नहीं मिलती, जैसे स्कूल, सामुदायिक केंद्र। इसके अलावा दूसरे चरण में अस्पताल और बाजार बनाने की भी योजना है। जब भी हम झोपड़पट्टी में रहते तो हमको पानी का बहुत प्रॉब्लम होता था। उधर हमको बड़ा पाइप रहता ना, पाइपलाइन, उधर से हमको पानी भरना पड़ता था। बाथरूम के लिए हम लोग को लाइन लगानी पड़ती थी। तो घर में संडास बाथरूम हो गया, उसके लिए हमको इधर बहुत अच्छा लगता है। इन सब के बावजूद ये भी कहना जरूरी है कि संघर्ष नगर में रहने वालों को ये नहीं बताया गया है कि वो अपने घरों का रख रखाव कैसे करें। सड़कों पर कूड़ा फेंका जा रहा है और कुछ इमारतों की हालत बहुत बुरी है। जानकारों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो ये इलाका भी 1-2 साल में झुग्गी बन जाएगा। अगर सरकार, नगर निगम या गैर सरकारी संगठनों ने कोई योजना ना बनाई तो डर है कि कहीं ये प्रोजेक्ट फिर से झुग्गियों में ना तब्दील हो जाएं। सरकार मुंबई से झुग्गियां हटाकर धारावी जैसी जगहों का पुनर्वास करना चाहती है, लेकिन उसे ये भी देखना होगा कि उनमें रहने वालों को अपने घरों को इस तरह से सहेज कर रखना भी सिखाया जाए ताकि वो दोबारा झुग्गी न बन जाएं। मुंबई से अश्विनी प्रियोलकर, एनडीटीवी। आपने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट यानी कि हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस की हेड रिसर्च और कंसल्टेंसी साउथ नईमुनिसा। नईमुनिसा, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। और सबसे पहले हमारे से सवाल पूछ रहे हैं अरुणेंद्र मिश्रा जी। जी मिश्रा जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा बजट है 60 से 65 लाख रुपए का और मैं फ्लैट देख रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे या फिर न्यू गुड़गांव की तरफ। जी नईमुनिसा, कौन सा इलाका ये चुने, द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव? देखिए, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 83 देखते हैं वर्सेस न्यू गुड़गांव का जो 37D सेक्टर है, जो आई थिंक इन्होंने ईमेल के द्वारा हमें सवाल किया था, उसमें ये मेंशन था। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इनमें एक कॉमन डिनोमिनेटर फैक्टर जो है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये दोनों भी द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है और यहाँ पे काफ़ी जो कमर्शियल और आईटी और काफ़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट इस कॉरिडोर के अलॉन्ग हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आप 83 सेक्टर को देखें तो ये जो है ये द्वारका एक्सप्रेस और NH8 के जंक्शन पे पड़ता है और जो 37D सेक्टर है वो पतौड़ी रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के जंक्शन में पड़ता है।
और अगर रिलेटिवली डेवलपमेंट्स को हम कंपेयर करें तो जिस रफ्तार से हम 83 सेक्टर का डेवलपमेंट देख रहे हैं उसके मुकाबले में 37D सेक्टर का डेवलपमेंट थोड़ा धीमा है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप की कनेक्टिविटी और आपका वर्क प्लेस आपको इजाज़त दे तो आप 83 सेक्टर को सेलेक्ट करिए। और हमने आपके लिए एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है जो 37D में भी है। अगर आप उसमें स्पेसिफिकली दिलचस्पी रखते हैं तो आप वो लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं। दोनों में प्राइस किसका भी इतना डिफरेंस नहीं है। रहे आंकड़ों की बात इन दोनों ही लोकेशंस की, अगर हम अवेलेबल यूनिट्स देखें तो ये करीबन 9000 यूनिट की सप्लाई देख रहे हैं आप सेक्टर 83 के पास। और न्यू गुड़गांव अगर आप देखें तो ये करीबन 10,000 यूनिट्स की सप्लाई अवेलेबल है यहाँ पे और 6,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का रेट है। अगर हम प्राइस ट्रेंड्स देखें इन दोनों लोकेशन की तो दोनों भी लोकेशन में प्राइसेस का अप्रिसिएशन काफ़ी धीमा रहा है। न्यू गुड़गांव है उसमें करीबन हमने नेगेटिव अप्रिसिएशन देखा है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स की न्यू सप्लाई आ रही हैं और डिस्काउंट प्राइसेस में प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं। और अगर आप सेक्टर 83 भी देखें तो वहाँ पे भी फ़िलहाल प्राइसेस थोड़ी थमी हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है कि एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो जाए एंड इट इज़ अप एंड गोइंग तो यहाँ का जो लोकेशन है ये एक प्राइस अप्रिसिएशन में एक नया ही मोड़ ले और ये ऊपर की तरफ प्राइसेस दिखना धीरे धीरे शुरू हो। रही प्रोजेक्ट की बात अगर आप सेक्टर 83 में हमने आपके लिए गुड़गांव 21 जो प्रोजेक्ट है जो वाटिका डेवलपर का है वो सजेस्ट किया है। ये एक रीसेल मार्केट में आपको मिल जाएगा। और दूसरा प्रोजेक्ट जो द्वारका एक्सप्रेस में सेक्टर 85 में हमने सजेस्ट किया है वो है कार्नेशन रेसिडेंसी। ये भी एक रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है। ये भी आपके बजट में आपको मिल जाएगा। जैसे हमने कहा कि हमने 37D में भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट चुना है, उसका नाम है रामप्रस्था द व्यू। ये भी एक रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स करीबन 1 से 2 साल पहले ही कंप्लीट हुए हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये आपको ऑलमोस्ट नई कंडीशन में भी मिल सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस जो है वो एक तरफ उसमें तो आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके लिए एक और ऑप्शन लेकर आए हैं नैमुन और वो है कार्नेशन रेजिडेंसी और ये ऑरिस ग्रुप की तरफ से है। तो ये आपका एक और ऑप्शन जिसमें आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। 4,300 से 4,600 का यहाँ पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। करीब 29 एकड़ पर ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। 16 टावर्स इसमें हैं, रेडी टू मूव इन है और इसके आसपास अच्छे स्कूल्स भी हैं और अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं। आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। शाहजेब उर रहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पूछिए आपका सवाल क्या है। जी मेरा बजट 26 से 38 लाख है और मैं गाजियाबाद में इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ जगह ढूंढ रहा हूँ। आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं मैडम? जी बिल्कुल। तो बताइए नैमुन, 35 लाख के बजट में आप क्या सोचते हैं इनके लिए बेस्ट इलाका कौन सा रहेगा? अंजलि, हमने इनके लिए हापुर रोड के पास का इलाका चूज़ किया है। ये इनके बजट में भी सही बैठ जाएगा और यहाँ पे आपको रीसेल और प्राइमरी मार्केट दोनों में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप हापुर रोड को देखें तो हापुर रोड से अगर आप सीधा गाजियाबाद के सिटी सेंटर की तरफ जाएं तो गौर सिटी सेंटर मॉल जो है वो काफ़ी करीबी डिस्टेंस पे है। और दूसरे और पे अगर आप देखें तो इसकी कनेक्टिविटी NH24 से भी काफ़ी अच्छी है। NH24 को लेके आप नोएडा भी करीबन 20-25 मिनट में ड्राइव करते हुए आराम से पहुंच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखें तो प्रोजेक्ट्स थोड़े कम हैं, करीबन 5 प्रोजेक्ट्स हापुर रोड पे हैं और 4 प्रोजेक्ट्स आपको गोविंदपुरम में मिलेंगे। ये एक अफोर्डेबल बजट सेगमेंट मार्केट है। तो यहाँ पे जो आप एवरेज प्राइस देखेंगे वो करीबन 3,600 रुपये से 3,000 रुपये पर स्क्वायर फुट की रेंज में आपको मिलेंगी। जो प्रोजेक्ट्स हमने आपके लिए सजेस्ट किए हैं उनका नाम है देव हाइट्स। ये हापुर रोड पे ही लोकेटेड है। इनफैक्ट NH24 के जंक्शन से काफ़ी करीब है। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने आपके लिए सजेस्ट किया है उनका नाम है SG बेनिफिट्स। ये गोविंदपुरम के पास लोकेटेड है। इनफैक्ट ये हापुर रोड से 500 मीटर्स की दूरी पर ही है। ये दोनों भी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है
और ये इनकी जो कंप्लीशन डेट है, ये एक्सपेक्टेशन डेवलपर ने बताई है, ये है 2017 के अंत में। इसके अलावा एक रीसेल प्रोजेक्ट है जो शायद आपने मेंशन किया था, ये पंचशील डेवलपर्स का प्राइम रोज प्रोजेक्ट है। इसको हम गो हेड देते हैं क्योंकि ये बैंग मेन रोड के ऊपर ही आता है और इसकी कनेक्टिविटी NH4 और हापुड़ रोड दोनों से बेहतर है। प्लस ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, आप सामने आपको जो मिल रहा है उसका जायजा करके ये प्रोजेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, कुल मिलाकर आप जो विकल्प आपने चुना है वो उसके साथ आप जा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं देव हाइट्स प्रोजेक्ट्स DBF इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हापुड़ रोड, मयूर विहार, दासना में ये पड़ेगा। 2500 से 2700 प्रति वर्ग फुट का यहाँ पे रेट चल रहा है और इसका कंप्लीशन एंड ऑफ 2018 कहा जा रहा है। और जो पोजीशन शुरुआत होगी फेजेस में वो 2017 के एंड से शुरू हो जाएगी, बट 2018 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और पोजीशन भी मिल जाएगा। और साथ ही अच्छी तरह ये लोकेटेड है हाईवे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसपास काफ़ी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो भी चुका है। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है SG बेनिफिट। ये SG एस्टेट्स की तरफ से है। इसमें लोकेशन वही है गोविंदपुरम में, जैसा कि आपको नैमुन ने भी बताया। और प्राइस जो आपको मिल रही है 3000 से 3300 रुपये पर स्क्वायर फुट की आपको यहाँ पर मिल रही है। इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात ये कि ये 2 साइड से ओपन है और कॉर्नर लोकेशन है इसकी, और ये 24 मीटर चौड़ी रोड पर बना हुआ है। ये एक मिक्स्ड यूज्ड पूरे इसमें अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, यानी कि दुकानें भी हैं, ऑफिस भी हैं और रेजिडेंशियल एरिया भी है। और एक अच्छी बात जो है वो ये है कि फ्लोर प्लान्स में आपको 6 फीट चौड़ी खुली बालकनी भी मिल रही है। तो ये कुछ एक अच्छी इस प्रॉपर्टी के बारे में बातें हैं। तो ये 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जो आपको पसंद आए उसमें पैसा लगा लें। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं NK झा जी। जी पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे नोएडा एक्सप्रेसवे के पास इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए और मेरा बजट 32 लाख तक है। जी, नैमुन से आप क्या सजेस्ट करती हैं, कौन से सेक्टर्स में ये निवेश कर सकते हैं? जी, अगर ये नोएडा एक्सप्रेसवे में 1 BHK लेना चाहें तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप सेक्टर 137 देखें तो ये 135 और 144 सेक्टर्स जो ID सेक्टर्स हैं उनसे काफ़ी करीबी फासले पे हैं। तो इनफैक्ट अगर ये IT में काम करते हैं तो ये तो उनके लिए बहुत मुनासिब है। और अगर ये वहाँ काम नहीं भी करना चाहते हैं और ये इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे उनको अच्छी रेंटल डिमांड भी मिल जाएगी। इसके अलावा नोएडा एक्सप्रेसवे खुद एक बहुत ही अपकमिंग रियल एस्टेट मार्केट रहा है। इनफैक्ट शो पे भी हमने देखा है कि हर बार हमें एक नोएडा एक्सप्रेस की क्वेरी आती है और यहाँ पे डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है। सप्लाई भी अगर आप देखें तो करीबन 14,000 यूनिट की सप्लाई इस मार्केट में है और 5,300 पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। और इससे रिलेशन में अगर हम प्राइस ट्रेंड देखें तो वो भी NCR मार्केट के हिसाब से 3% पे चल रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट जब यहाँ पे नोएडा जो मेट्रो नोएडा एक्सप्रेस पे जो मेट्रो बनने वाली है और तैयार होने वाली है आने वाले कुछ ही दिनों में, इसके आने के बाद यहाँ की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए 1 BHK के ऑप्शंस चूज़ किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स के नाम है पारिस टियारा, सुपरटेक इको सिटी और शुभकामना एडवर्ड टेक होम्स। शुभकामना में आपको रीसेल में प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर आपको आपकी बजट में ही 1 BHK मिल जाएगा। ये 2016 के एंड तक, मतलब करीबन 2-3 महीने में ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप इसको देखें, सुपरटेक इको सिटी और शुभकामना, इनमें इनफैक्ट आपको सेमी फर्निश्ड या फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट भी मिलने के चांसेस हैं। चलिए तो नोट कर लीजिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो है पारिस टिएरा। ये पारिस बिल्टेक की तरफ से है और ये सेक्टर 137 में है। यहाँ जो आपको प्राइस मिल रही है वो 5,400 रुपये पर स्क्वायर फुट की मिल रही है। और अगर यहाँ 1 BHK जो आप खरीदना चाहते हैं वो 450 स्क्वायर फुट का है। ये रेडी टू मूव इन है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अच्छी कनेक्टिविटी के साथ है। सबसे अहम ये कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से महज 7 मिनट दूर है।
तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी नामी गिरामी स्कूल हैं, जैसे श्री राम मिलेनियम स्कूल, शिव नादर स्कूल, हॉस्पिटल्स हैं, जेपी हॉस्पिटल है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप पैसा लगाना चाहें। और इसी ही जगह यानी कि सेक्टर 137 में आपको एक और विकल्प हम बता रहे हैं, इको सिटी सुपरटेक लिमिटेड का है ये। 6,600 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पे रेट चल रहा है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, यानी कि आप देखें और देख के लीजिए आप प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट, और वही सेम स्पेसिफिकेशंस ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे के काफ़ी नज़दीक, और DND यानी कि दिल्ली से भी कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है, और कई नामी स्कूल्स भी आसपास हैं। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है शुभकामना एडवर्ड टेक होम्स। ये शुभकामना एडवर्ड ग्रुप की तरफ से है और ये भी 137 सेक्टर में ही है। यहाँ आपको 1 BHK जो आप देख रहे हैं उसका यूनिट साइज मिलेगा 905 से लेकर के 1175 स्क्वायर फुट का। आप चाहें तो इसमें भी वैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी कनेक्टिविटी वैसी ही है, सेम सेक्टर में, और सेम उसके आसपास की जो सुविधाएं हैं वो भी आपको बिल्कुल वैसी ही मिल रही हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब, बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट।